प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। कार्तिक महीने की चौथ माता करवा चौथ की व्रत कहानी आप सुनिए। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम भीलन था। 8 भाई बहन एक साथ बैठ कर के भोजन किया करते थे। जब 8 में से कोई एक भोजन नहीं करता था तो सभी भूखे ही रहते थे। बहन का ब्याह हुआ, शादी हो गई। उसने करवा चौथ का व्रत पीहर में ही रखा। बचपन की आदत के अनुसार उसके भाइयों ने खाना नहीं खाया। कहने लगे, हमारी बहन तो भूखी है, वह खाएगी तभी हम भी खाएंगे। फिर भाई बहन के भूखी होने से व्याकुल होने लगे और उन्होंने पहाड़ में आग लगा दी और कहा, बहन चांद उग गया है, अर्घ दे दो। बहन ने कहा, भाभियों चलो चांद को अर्घ दे दो। भाभियों ने कहा, बाई जी ये तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो बाद में उगेगा। बहन भोली थी, समझी नहीं। भाइयों ने चालनी में से चांद दिखा दिया। बहन ने अर्घ दे दिया और फिर खाना खाने बैठी तो पहली कोर में मक्खी निकली, दूसरी कोर में बाल निकल आया, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया, उसका पति बीमार है। माँ ने कहा, मैं कपड़े निकालती हूँ तो तैयार हो जा। माँ साड़ी निकालने लगी तो साड़ी का रंग है वह शुभ नहीं था। सफ़ेद काली साड़ी ही निकली जा रही थी। माँ ने कहा, बेटा जाने किस्मत में क्या लिखा है, तो रास्ते में सबके पैर छूती जाना। और माँ ने उसके पल्ले में सोने का 1 टका बांध दिया और कहने लगी, जो तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसे सोने का 1 टका दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। बिलन राह में सब पैर लगती हुई गई। सबने खूब आशीष दिए पर किसी ने भी सौभाग्यवती की आशीष नहीं दी। एक छोटी सी जेठू थी, पालने में सो रही थी, उसके पैर लगी तो उसने कहा, तेरा सौभाग्य सुहाग अमर रहे। उसने टक्का देकर पल्ले के झट से मोड़ करके गांठ लगा ली। ससुराल पहुंची तो देखा पति मरा पड़ा था। वह कहने लगी, इसको जलाने नहीं दूंगी। दौरानी जेठानी ने कहा, घर में लाश कौन रखने देगा। उसने कहा, जंगल में झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रह लूँगी। उसको जंगल में झोपड़ी बनवा दी, वह वहाँ रहने लगी। रहते रहते महाग माघ की चौथ आ गई। चौथ माता गलियां निकालती, करड़ कोसती आई। 7 भाइयों की बहन भीलन बाई, पानी पा, चालनी में चांद देखनी पानी पा, डोंगरी में लाय लगावनी पानी पा। बिलन ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए, माता मुझे सौभाग्य दो। तब जाने दूंगी। माता ने कहा, मैं सौभाग्य नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी
तो वैसा की चोट आवेगी उसके पांव पकड़ना। वैसा की चोट आई, करड़ कोसती गालियाँ निकालती हुई। भिलन ने जल्दी से पांव पकड़ लिए। माता सौभाग्य का आशीर्वाद दो। वैसाखी ने कहा, मैं नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी भादोड़ी चौथ आवेगी उसके पैर पकड़ना। फिर भादोड़ी चौथ आई, करड़ कोसती गालियाँ निकालती हुई। भिलन ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझसे बड़ी करवा चौथ आवेगी, उसके पांव पकड़ना, उसके पांव मत छोड़ना, छोड़ दिए तो फिर 12 महीने मुर्दा सेना पड़ेगा। सो जब करवा चौथ आई तब उसने माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता गालियाँ निकालती रही, करड़ कोसती रही। छोड़ पापिनी हत्यारी मेरे पैर छोड़, 7 भाइयों की बहन भिलन बाई। पानी पा डूंगर में आग लगावनी पानी पा, चांदनी में चांद देखनी पानी पा। घनी बुख्यालू पानी पा, उसने नहीं छोड़े पैर चौथ माता के। तब माता जी ने काजल आँख से लिया, मेहंदी चट्टी अंगुली से ली, रोली टीकी से ली और पानी में घोल का छींटा दिया। मुर्दा उसका पति जीवित हो गया। पति उठकर बोला, ओहो बहुत नींद आई। भिलन ने कहा, काहे की भली नींद आई, मुझे तो सेवा करते करते 12 महीने हो गए। करवा चौथ माता जाते हुए झोपड़े को महल बना गई, धन धान्य से भरपूर कर गई। भिलन की सास ने अपनी अन्य बहू से कहा, अरे कोई जाकर भिलन को खाना तो दे आओ, उसका तो आज के दिन सुहाग उजड़ा था, वह तो रो रही होगी। जब इतना चिल्लाने के बाद कोई नहीं गया, सास ही बहू को खाना देने जंगल में चली गई। देखा कि झोपड़ा कहीं नज़र नहीं आया। हाँ, एक महल दिखा जिसमें उसकी बेटा बहू चौपड़ पासा खेल रहे थे। बहू ने सास को आवाज़ लगाई कि माताजी यहाँ महल में आओ। माताजी के महल में पहुँचने पर बेटा बहू ने चरणों में धोख देकर आशीर्वाद प्राप्त किया और सारी घटना बताई। सास ने खुशी खुशी गांव में जाकर बताया। बाजे गाजे से सारे गांव वालों के साथ जाकर बेटा बहू को अपने घर लेकर आई। हे चौथ माता, जिस प्रकार से उसको सौभाग्य दिया, धन धान्य दिया और सुंदर महल दिया, वैसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना और सभी को इच्छा पूरी करना। हे चौथ माता, आप सबके संकटों को दूर करना। इस प्रकार से ये कथा कहानी यहाँ पर पूरी है। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।